ममता बनर्जी ने हिंदू मुस्लिम वाला सवाल नहीं किया। उन्होंने मृत्यु कुंभ इसलिए बोला क्योंकि जो गंदगी है वहाँ पे, जो व्यवस्था है उसको लेकर बोला है ना, कि ये नहीं बोल दिया कि कुंभ मेला जो है मृत्यु कुंभ नहीं। उनका कहने का मतलब था, पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वहाँ पे जो व्यवस्था किया गया है वाकई में सही तरीके से नहीं किया गया है। कि जितना हिंदू लोग आएंगे हमारा वोट बैंक बनेगा, और कोई तो काम है नहीं इनको। हिंदू मुस्लिम करना है, बुलडोजर चलाना है तो सिर्फ मुस्लिम पे चलाना है। काहे भाई, हिंदू के ऊपर नहीं चलता है, चलाना है तो दोनों के ऊपर चलाइए। भी यात्री को दिक्कत नहीं देंगे तो कुंभ मेला में कैसे भगदड़ मचा। धीरेन्द्र शास्त्री बोलता था कि हम भविष्य जानते हैं, आने वाला काल को हम रोकते हैं। तो आने वाला काल था तो जनता को, पब्लिक को रोकता नहीं कि आने वाला काल है थोड़ा देर के बाद। नमस्कार दोस्तों, 10 सोशल न्यूज में स्वागत है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से ट्रेन को लेकर हादसे हो रहे हैं, महाकुंभ में भगदड़ हो रही, तो इस वजह से क्या अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया है महाकुंभ को लेकर? हम बातचीत करेंगे, युवा है मेरे साथ। क्या लग रहा है ये महाकुंभ को जो ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि मृत्यु कुंभ है? तो ममता बनर्जी अगर बोल रही है, इतना दिन के बाद बोल रही है, तो कुछ तो सोच समझ के बोली होगी। ऐसा तो नहीं कि हवा हवाई में। मोदी जी तो है नहीं कि बुमराह की तरह तेज बॉल फेंकेंगे, सिर्फ फेंकने वाला काम करेंगे, ऐसा तो है नहीं। बहुत सोच समझ के बोली है। और वाकई में हम अभी आपको वीडियो भी दिखा देंगे कि वहाँ पानी कितना गंदा है। वहाँ पे जब वहाँ पे ये हुआ, गंगा का पानी को लैब में टेस्ट किया गया तो वहाँ पे बैक्टीरिया निकलना चाहिए था, उससे 2000 गुना निकला। देखिए आप कितना गंदा है वहाँ का पानी, देखिए कितना गंदा पानी है। तो वजह तो यही है ना, देख रहे हैं कितना गंदा है पानी, पीछे देखिए। और वहाँ पे जो इतना लोग जा रहा है ना, बाथरूम का सही से व्यवस्था है, सिर्फ वीआईपी के लिए व्यवस्था है। और आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी वहाँ पे सबसे ज्यादा कौन जा रहा है? आम आदमी जा रहा है। तो आम आदमी के लिए अगर व्यवस्था ही नहीं है, और गंगा जी का पानी, जो यमुना जी का, सरस्वती जी का जो पानी है वहाँ पे इतना शुद्ध तो है नहीं। योगी जी तो बोलते हैं कि व्यवस्था पूरी टाइट है, पूरा चकाचक है माहौल। तो कैमरा के सामने ना बोलते हैं, एक बार अपना जाके खुद से ग्राउंड पे देख लेते तब ना। अभी तक एक ही दो बार नजर आए, काहे जाके निरीक्षण करते रहते। वो तो बोले थे 100 करोड़ का हम व्यवस्था किए हैं, वहाँ तो अभी 40-50 करोड़ पहुंचा है। अब लास्ट होते होते तभी समझ में आ गया, 2-2, 3-3 भगदड़ हो गया। न्यू दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, रेलवे मंत्री बोले थे कि हम 50,000 करोड़ 3 साल पहले से व्यवस्था कर रहे हैं। 13,000 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। कितना को चलाए हैं? पटना से मात्र 2 ट्रेन चल रहा है। स्पेशल महाकुंभ के लिए 2 ही ट्रेन चल रहा है। आखिर वजह क्या है? सिर्फ फेंकने का काम है, पीआर का काम है इन लोग का, और कुछ नहीं। अगर वैसा है तो जनता क्यों जा रही है? ये महाकुंभ को कहीं ना कहीं जो योगी जी बोले, मोदी जी बोले, इस तरह का मुद्दा तो सामने, जनता तो उनकी बात सुनकर जा रही है। आस्था का विषय है ना, हम भी मानते हैं, हम हिंदू धर्म से आते हैं। महाकुंभ मेरे लिए आस्था का विषय, हम जाएंगे वहाँ पे, क्यों नहीं जाएंगे? अब जब सब लोग जा रहा है, हमारा जाने का इच्छा है, दिल्ली इच्छा, हम खुद जाने के लिए सोच रहे हैं, अपनी माता जी को साथ में लेके जाने का सोच रहे हैं। लेकिन कैसे जाए? ट्रेन में टिकट अवेलेबल है, अगर ट्रेन का टिकट आपको मिल भी जा रहा है, आप सही से चढ़ नहीं पाते हैं, तो कैसे जाएंगे हम लोग? यहाँ तक कि हमने खुद प्लान करके कैंसिल कर दिया। क्या वजह क्या है? और आजकल क्या नेता जो लोग हैं वो लोग महाकुंभ को आगे बढ़ाएंगे। सुनने में आ रहा है 5 तारीख तक डिले हो गया, तो क्या धर्म का वो बढ़ते रहता है, आगे पीछे डेट होता है क्या? जब तक पॉलिटिक्स सामने बढ़ाते रहिए डेट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जितना लिमिटेड है कि इतना दिन तक कुंभ मेला लगेगा, उतना ही दिन तक लगना चाहिए ना। बढ़ा के क्या कर रहे हैं? वजह सिर्फ एक ही है, इलेक्शन। आगे इलेक्शन होने वाला है, चाह रहे हैं जितना भी हिंदू मुस्लिम वाला इनका पहली राजनीति होता है, ये चाह रहे हैं कि जितना हिंदू लोग आएंगे हमारा वोट बैंक बनेगा, और कोई तो काम है नहीं इनको। हिंदू मुस्लिम करना है, बुलडोजर चलाना है तो सिर्फ मुस्लिम पे चलाना है। काहे भाई, हिंदू के ऊपर नहीं चलता है, चलाना है तो दोनों के ऊपर चलाइए। गलती अगर क्राइम तो दोनों, क्राइम का मतलब क्या है? कोई भी करे, जात देख के तो होता नहीं होगा। लेकिन आजकल लोग IT सेल वाला लोग स्पेशल छांटता है कि कौन सा वाला है जो दूसरे साइड का है, उसी को दिखाएगा। लेकिन एक वीआईपी कल्चर को लेकर बात काफी चर्चा में रही, तो अखिलेश यादव भी उसी के थ्रू जाते हैं, वीआईपी कल्चर के थ्रू। मोदी जी भी करते हैं, अंबानी परिवार भी वीआईपी कल्चर के थ्रू ही पहुंचता हुआ। बहुत सटीक सवाल किए हैं आप। व्यवस्था कौन किया है? व्यवस्था कौन किया है? सरकार की है। तो सरकार किया है, तो सरकार का अनुपालन अगर नहीं करेंगे, वो पालन नहीं करेंगे, तो उनको क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? अखिलेश यादव छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, छोटा मोटा तो है नहीं कि ऐसे ही रास्ता में चल जाए, उनको हजारों लोग घेर लेगा। तो कैसे चले जाएंगे फिर वैसे ही आम जनता के बीच में? व्यवस्था जब शुरू से आप कर दिए हैं वैसा, तो उनको पालन कर रहे हैं, आप हटा दीजिए, नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग, मोदी जी गए थे तो आप लोग सवाल पे सवाल उठा रहे थे, तो मोदी जी पे नहीं उठाएंगे तो आप पे सवाल उठाएंगे। सरकार में कौन है? व्यवस्था करने वाला कौन है? मेन लीडर कौन है? सवाल उन्हीं से ना किया जाता है जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ रहता है। आज नीतीश जी बिहार के सीएम है, तो हम लोग सवाल किससे कर रहे हैं? नीतीश जी से कर रहे हैं। क्या आरजेडी पार्टी जाके करेंगे? किससे करेंगे? लेकिन कुंभ को लेकर जो राहुल गांधी भी, सूत्रों से पता चला कि राहुल गांधी भी
स्नान करने के लिए जा सकते हैं कल। काहे नहीं जाए भाई, सबका सबके लिए वहाँ रास्ता खुला हुआ है, जितने भी हिंदू हैं, स्पेशली हिंदू जा ही सकते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? उनका जाने का इच्छा है, जाएंगे। अगर आप जाओ तो वो बहुत बड़े हिंदू और दूसरा जाए तो राजनीति, ये कैसे हो सकता है? वो भी तो हिंदू है, हम भी तो हिंदू है, हम भी तो जा सकते हैं, तो आप बोल देंगे राजनीति कर रहे हैं, ये क्या मतलब है? लेकिन ममता बनर्जी ने क्यों इस तरह का बयान दिया? ममता बनर्जी ने हिंदू मुस्लिम वाला सवाल नहीं किया, उन्होंने मृत्यु कुंभ इसलिए बोला क्योंकि जो गंदगी है वहाँ पे, जो व्यवस्था है, उसको लेकर बोला है, ना कि ये नहीं बोल दिया कि कुंभ मेला जो है मृत्यु कुंभ नहीं। उनका कहने का मतलब था, पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वहाँ पे जो व्यवस्था किया गया है वाकई में सही तरीके से नहीं किया गया है। मेरे गाँव से भी बहुत लोग ऐसा आया, विश्वास, अभी कैमरा में बोलते हुए मुझे थोड़ा सा हंसी आ रहा है कि इधर उधर जहाँ पर कहीं पे भी लोग लैट्रिन वगैरह कर दे रहा है। व्यवस्था अगर किया हुआ था, शौचालय का इतना प्रचार करते हैं मोदी जी, काहे ने वहाँ शौचालय बनवा दिए थे आम जनता के लिए? और बना भी है, सुनिए सुनिए, बना भी है तो कैसे बना है? सिर्फ पेन बैठा दिया गया है, पानी कहाँ से लाएगा भाई? नल है ही नहीं, धोएगा कहाँ से धोएगा? ऐसा सब वीडियो तो अनेकों वायरल हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार जो बोल रही, दावे कर रही, वो चीज तो 55 करोड़ लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। ऐसा अगर नहीं रहता तो क्यों पहुंचते? आप बोले 55 करोड़ गया, कैसे गिन लिए भाई आप? आंकड़ा सरकार जारी कर, आंकड़ा सरकार जारी कर रहा है। जब मृत्यु हुआ था आंकड़ा जारी नहीं कर पाया, जारी करते करते उनको 12-15 घंटा लग गया कि 30 हुआ है, और वो भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। न्यू दिल्ली में भी यही खेला हुआ। रेलवे ड्राइवर जो खुद था वो लोग भी बोल रहा है कि बहुत लोग मर गया, वो लोग बता नहीं सकता, बेचारा का नौकरी चला जाएगा, वो लोग खुद नहीं बता पा रहा। ये सब गिनती नहीं हो पा रहा है, लेकिन इतना लोग चला गया, वो कैसे गिनती हो जा रहा है? लेकिन रेल मिनिस्टर मुआवजे की बात करिए, शोक भी जताए उन्होंने। अब मुआवजा नहीं देंगे तो गाली नहीं खाएंगे। मुआवजा तो इसलिए दिया जा रहा है ताकि चुप रहे पब्लिक, जिसे जिसके घर में मिले। अब अचानक से 25 लाख कमाने में उसको 4-5 साल 10 साल लग जाएगा, तब जाके 25 लाख रुपया वो कमाएगा। कोई अच्छा नौकरी करेगा तब, कोई अच्छा बिजनेस करेगा तब, उसको एक ही बार में मिल जाएगा, तो बेचारा क्या करेगा? चुप है। वो तो चुप करने का एक तरीका है। सबको काहे नहीं दे दिए? 5-5 ट्रॉली अगर आप किसी का कपड़ा उठ रहा है वहां से, तो क्या 30 लोग का 5 ट्रॉली में कपड़ा आएगा? 30 लोग का सिर्फ 5 ट्रॉली में आएगा। 5 ट्रॉली मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा होता है, कितना लोग होगा वहाँ पे। लेकिन आप भगदड़ पे आ रहे हैं, तो मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि जिस तरह से शोक भी जताए रेल मिनिस्टर, और वहाँ कुछ लोग बोले कि जो अधिकारी थे रेलवे के, तो बोले कि भगदड़ पीछे से हुई, कुछ लोग धक्का मुक्की किए जाने। तो व्यवस्था आपको करना था, पीछे से हुआ कि आगे से हुआ, व्यवस्था तो आपको ना करना था। अगर हम ही वहां जा रहे हैं, अगर हम ही कुछ गलत कर दे रहे हैं, तो आपका ना दायित्व है। वहां पे नहीं होना चाहिए था ये चीज, पकड़िए उसको जो किया। आपके पास AI कैमरा लगा हुआ है, कैमरा काहे नहीं आज तक कैमरा का वीडियो वायरल कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है व्यवस्था में ही कैजुअलिटी रखा गया था, जिसकी वजह से एक कारण हुआ, नहीं तो क्या वजह है? हो ही नहीं सकता था। इतना लोग वहाँ पागल तो नहीं ना, सब आस्था से जा रहा है कि स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, वहां से हम फिर वहां से लोग अयोध्या जा रहे हैं, मन में भक्ति लेके ना जा रहा है, लड़ने तो नहीं जा रहा है, वहाँ पे भगदड़ करने तो नहीं जा रहा है, तो कैसे हो रहा है? लेकिन जनता कहीं ना कहीं मन में भगदड़ की शांति लेकर जा रही, तो फिर ट्रेन में क्यों तोड़फोड़ हो रहा, शीशा टूट रहा, इस तरह का? अभी हमने आपको वीडियो स्टार्टिंग में ही बोला कि मैंने खुद टिकट कराया, लेकिन अब उसको कैंसिल कर दिया, जाने का नहीं सोचा। क्यों? अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक पिता प्रोफेसर हैं, वो अपनी बेटी को PCS का एग्जाम के लिए टिकट करवाए। M1 में उनका टिकट था, 1.5 महीना पहले टिकट करवाए थे, और वो खुद उनकी जो बेटी है वो चढ़ नहीं पाई, एग्जाम तो छूट गया। तो आप शीशा टूटने का पीछे वजह क्या है? हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि शीशा टूट रहा है जो अच्छा हो रहा है, नहीं, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, ये सबको पता है। लेकिन हम यही बोल रहे हैं कि अगर व्यवस्था आप सही किए होते, RPF का संख्या ज्यादा लगाए होते, तो किसी का मजाल है कि तोड़ देगा। अभी एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शीशा तोड़ने का कोशिश कर रहा था, तो पीछे से पुलिस पकड़ा, तो उसको लेके गया ना। अगर वो पकड़ा होता, अगर वहां पे RPF का पुलिस ज्यादा होता, तो क्या किसी का इतना हिम्मत था कि शीशा तोड़ देता? किसी का इतना हिम्मत था? चढ़ता व्यवस्थित रूप से, जिसका टिकट है वो अपने सीट पे बैठता, उसका दिल में इतना आस्था होता कि नहीं चलो वो अगर कोई आ रहा है तो अपने सीट पे बैठा लेता, वो अलग बात है, वो एक विषय है, अंदर इंसानियत का विषय है कि भीड़ बहुत है, बैठा लेता। लेकिन वो आप खुद ही नहीं चढ़ पा रहा है, जिसका टिकट है खुद ही नहीं चढ़ पा रहा है, तो कैसे आप बोल रहे हैं कि व्यवस्था सही? क्या लग रहा है जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा है कि कुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है? सही है बोला ममता को। क्यों सही बोला? सही नहीं बोला कि 60-65 हजार आदमी गुजर गया और महिला को, मर्द को पीट दिया, लहास नहीं दिया, कितना जुल्म के बात है। तो भी यात्री को दिक्कत नहीं देंगे तो कुंभ मेला में कैसे भगदड़ मचा? धीरेन्द्र शास्त्री बोलता था कि हम भविष्य जानते हैं, आने वाला काल को हम रोकते हैं। तो आने वाला काल था तो जनता को, पब्लिक को रोकता नहीं कि आने वाला काल है, थोड़ा देर के बाद जाना। कि जानबूझ के अग्नि में झोंक रहा है बीजेपी, और जो बीजेपी की व्यवस्था का तो दावा कर रहे हैं सरकार की व्यवस्था सही है, 55 करोड़ लोग अभी तक स्नान कर लिए ना। कोई दावा नहीं है,
इस जनता को आघिन में झोंक रहा है। महा सेवा के वीआईपी के लिए सेवा है, जनता के लिए सेवा नहीं है। जो वीआईपी 5 लाख 10 लाख रुपया देगा ना बीजेपी को, उसको रक्षा है। और राहुल गांधी के जाने की बात हो रही है, अखिलेश यादव गए तो उस टाइम में वीआईपी नहीं नजर आया था आपको? वीआईपी नजर से ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? कौन बोले हैं? ममता बनर्जी के। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? ममता बनर्जी बंगाल की सीएम हमें तो बता रहे हैं आप, हाँ। तो वो लोग काल कुंभ का बात करेंगे, कुंभ के बाद हम लोग सनातनी न करेंगे। हाँ। समझे? ममता बनर्जी कह रहे कुंभ, क्या बोले? कुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है वो। बताइए, एक सीएम रह के अगर इस भाषा का उपयोग करते हैं तो बताइए क्या अपने जनता को जनादेश देते होंगे? लेकिन वो व्यवस्था पे सवाल उठा रही है ना, कोई गरीब जनता के साथ जिस तरह का मुद्दा उठ रहा है। देखिए, आस्था पे सवाल उठा रही है ना, नाम है उनका ममता बनर्जी है, तो आस्था पे सवाल उठाएंगे ही।